नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कॉमन कोडिंग से इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। और कॉमन कोडिंग में मैंने बेसिक से हाई लेवल तक चला था और उसी को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें जो कॉमन कोडिंग में दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उस वर्ड में जितने भी लेटर प्रेजेंट है उनके लिए अलग कोड लिया गया है, जो कि यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट में दिया गया है। अब इसे किस तरह से सोल्व किया जाता है, इसे मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी उन पार्ट्स को नहीं देखे, सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें, फिर इस वीडियो पे आए। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे जो इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है इसे देखें। जो भी वर्ड में लेटर प्रेजेंट है उन गिवन लेटर में हमें देखना होगा कि गिवन वर्ड्स में यहाँ पे 3 वर्ड्स प्रेजेंट है, इन 3 वर्ड्स में कितने लेटर कॉमन मिलेगा। जितने भी लेटर कॉमन मिलेगा वैसे लेटर जो तीनों वर्ड में प्रेजेंट है उसे कैंसिल करेंगे। जितना लेटर यहाँ पे कैंसिल हुआ है कॉमन लेटर, उतना ही कॉमन कोड यहाँ पे भी कैंसिल होना चाहिए। 2 होगा, यहाँ पे 2 लेटर कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी 2 कोड कैंसिल होना चाहिए तीनों में। 3 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा तो 3 4 यहाँ पे भी कैंसिल होना चाहिए। इसके बाद जो भी कॉमन लेटर का कोड यहाँ जितने भी कॉमन लेटर कैंसिल हुए हैं और कॉमन कोड कैंसिल हुए हैं उसे लिख लेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा पार्टिकुलर वर्ड का, जो भी रिमेनिंग लेटर बचेगा और जो भी रिमेनिंग कोड बचेगा उसे एक साथ लिख लेंगे, उसे अलग करेंगे और कैंसिल वाले पार्ट्स को अलग लिखेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन चीजों को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट्स में, तो पहले उन पार्ट्स को देखें फिर इस वीडियो पे आए। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा लेटर यहाँ पे जो तीनों वर्ड में प्रेजेंट है उसमें कॉमन है। अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ड है वेयर, WHERE, और कोड दिया गया LMPRS। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर के बाद यहाँ पे है देयर, THERE, और यहाँ पे क्या कोड दिया गया है PLSRT, और नेक्स्ट है यहाँ पे गेदर, GATHERE, और यहाँ पे जो कोड दिया गया वो है SRPLNQT। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें कॉमन लेटर कितने हैं। जितने भी लेटर यहाँ पे कॉमन मिलेंगे कॉमन कोड यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे HERE यहाँ पे भी है और HERE यहाँ पे भी है, मतलब कि यहाँ से 4 लेटर कॉमन मिला है तो यहाँ पे भी 4 कोड कॉमन होना चाहिए। जिस तरह से HERE यहाँ पे तीनों वर्ड में प्रेजेंट है उसी तरह से वैसे कोड को देखेंगे जो तीनों वर्ड में प्रेजेंट होना, जो तीनों वर्ड के लिए कोड दिया गया है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे एक H है, E है, R है, E है, यहाँ पे भी HERE और HERE हो गया। अब जब ये हो गया 4 कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे भी 4 कोड कैंसिल होना चाहिए। देखते हैं P के बाद यहाँ पे L, और कौन सा होगा यहाँ पे R के बाद कौन सा होगा यहाँ पे S, और है कॉमन NQT, M बचा है यहाँ पे सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे T बचा है, यहाँ पे W बचा है तो यहाँ पे M बचा है, यहाँ पे T बचा हुआ है तो यहाँ पे भी T बचा हुआ है कोड में, और यहाँ GAT बचा है तो यहाँ पे NQT बचा हुआ है। अब जो भी लेटर कैंसिल हुआ है और जितने भी कोड कैंसिल हुए हैं उसे लिखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे HERE कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HERE, और जो HERE कैंसिल हुआ है ना, उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, और उस कोड को लिखेंगे जो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। कौन सा कैंसिल हुआ है, यहाँ पे L हुआ है, P हुआ है, R हुआ है और S हुआ है, इतने कैंसिल हो चुके हैं।
अब जो ये दिया गया है कोड LR, यहाँ पे दिया गया है LPRS, ये चारों कोड जो है वो इन सभी में से किसी का भी हो सकता है। जैसे H का कोड हम ये नहीं कर सकते कि L होगा या P होगा या फिर R होगा या S होगा, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। E का भी इन चारों में से कोई भी हो सकता है और R का भी इन चारों में से कोई भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे 2 E प्रेजेंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 E के लिए यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा लेटर बचा है, तो यहाँ पे W बचा हुआ है और W के लिए यहाँ पे M हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जो W का कोड है वो कंफर्म हो गया है ना, वो क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे T बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो ये T बचा हुआ है ना, तो ये T बचा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल t बचा हुआ है, मतलब कि यहाँ से कंफर्म हो गया कि T का कोड क्या होगा, स्मॉल t होगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा हुआ है, GAT बचा हुआ है, ध्यान दे यहाँ पे क्या हुआ है, NQT, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ये चीज ध्यान दें, T के लिए कौन सा कोड यहाँ पे है, स्मॉल t, मतलब कि यहाँ पे मैंने T को हटा दिया तो स्मॉल t को हटा दिया, यहाँ पे GA का कोड क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा, मतलब कि जो G का कोड होगा वो N या Q दोनों में से कोई भी हो सकता है और A का कोड N और Q दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जो रिमेनिंग बच गए हैं वहां पे मैंने उसे भी लिख लिया और जो कॉमन था उसे भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे ईदर, हमें ईदर का कोड बताना है, हमें किसका कोड बताना है, ईदर का कोड बताना है। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन लेटर कौन कौन है, तो कॉमन लेटर यहाँ पे बात करते हैं, तो एक कॉमन हो गया ई के बाद कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ई के बाद हो जाएगा यहाँ पे आर के बाद हो जाएगा ई और ई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, मतलब कि ये जो 4 लेटर कॉमन है तो ये चारों कोड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, LPRS। यहाँ पे किस ऑप्शन में LPRS प्रेजेंट है उसे रखेंगे, बाकी को छाटेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो LPRS प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे। यहाँ पे L दिया गया है और PRS मतलब कि B को हटा देते हैं, यहाँ पे LPRS दिया गया इसे रखेंगे और यहाँ पे LS दिया गया है ना, और यहाँ पे PR नहीं दिया गया, मतलब इसे भी हट रखेंगे। अब बच गया एक नन ऑफ दिस को भी कुछ नहीं करेंगे, वो लास्ट में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है कौन सा सही हो रहा है, उसके अनुसार नन ऑफ दिस पे करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा बचा, यहाँ पे IT बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखें T के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, तो T के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्मॉल t हो जाएगा कोड, और एक बचा है I। क्या I यहाँ पे लेटर प्रेजेंट है इन गिवन वर्ड्स में, I प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, तो हमें I के लिए उस कोड को देखना होगा जो कोड इन सभी में से प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा कोड है जो प्रेजेंट नहीं है, अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन बच गए उसे में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए में हम देखें तो T गिवन है, P गिवन है, LSR ये गिवन है, एक बचा M। क्या M यहाँ पे प्रेजेंट है, M प्रेजेंट है, M प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि I लेटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो कोड भी यहाँ पे जो भी होना चाहिए वो कोड इनमें से गिवन, इनमें से कोड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक बचा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को देखें तो LPRS मतलब ये जो कोड है वो किसका हो गया, EHER इसका हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं T की, तो T हो गया किसका, ये T का कोड हो गया, और एक बचा हुआ है X, और ये X को हम क्या मानेंगे, I का कोड मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जो I है वो यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, तो X भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले कॉमन लेटर को उसमें कैंसिल करें, कैंसिल करने के बाद कॉमन कोड को कैंसिल करें। जब ये हो जाए तो जो भी रिमेनिंग बचेगा उसे इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पे। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उस जिस भी टॉपिक को सोल्व कर रहे हैं, फिर बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ें।
तो जाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करो, जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।